हेलो दोस्तों, आरएसडी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। ये जो कोचिंग जो हमारी आरएसडी कोचिंग है, यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेज चलते हैं। ऑफलाइन बैचेज में हमारा लगभग रेलवे का सिलेबस हो चुका है। ऑनलाइन क्लासेज में हम टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर जीएस पढ़ाऊँगा और जीएस में हमने वो क्वेश्चन शामिल किए हैं जो सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जामों में आए हुए हैं। भविष्य में जो भी एग्जाम होंगे आपका, चाहे रेलवे कांस्टेबल हो, रेलवे एसआई हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। जो टेस्ट सीरीज हमने चलाई है वो शुरुआत करेंगे संविधान से, और जो टेस्ट सीरीज होगी वो पूरी की पूरी टॉपिक वाइज होगी। आज संविधान का हमारा पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने पीडीएफ में शामिल किए हैं। वो सारे क्वेश्चन हम आपको अब सोल्व करवाएंगे। पहला क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बी.आर. अंबेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। यह मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष भी थे। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष भी हुआ करते थे। जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, ये आपके जो पहला अपना स्वतंत्र भारत का पहला कैबिनेट मंत्री बनते हैं, उसमें ये आपका उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय इनके पास हुआ करता था। जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इनकी मृत्यु भाई 1 अगस्त 1920 को हो चुकी है, तो इसलिए यह संविधान सभा में शामिल नहीं है। जो बी.आर. अंबेडकर हैं, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे भीमराव अंबेडकर। तो प्रांतीय संविधान समिति का जो अध्यक्ष है वो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल है। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान सभा ने बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्य सहित प्रारूप समिति का गठन कब किया? ये जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति, इस प्रारूप समिति का जो दूसरा नाम है वो है मसौदा समिति। इसी को मसौदा समिति भी कहते हैं। इसी को पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। और इसी को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। ये इस आपके प्रारूप समिति के अन्य नाम है। और ये जो प्रारूप समिति है, इसका जो गठन हुआ था, प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त 1947 को। गठन क्यों हुआ? क्योंकि संविधान का जो प्रारूप है वो बी.एन. राव ने तैयार किया। उस प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस प्रारूप समिति में जो कुल सदस्य थे, कुल सदस्य वो 7 थे। कुल सदस्य 7 थे। अगर मैं बात करूं भीमराव अंबेडकर, पहला सदस्य था इसमें भीमराव अंबेडकर, जो इसका अध्यक्ष था, जो इसका अध्यक्ष हुआ करता था। दूसरा सदस्य था वो था आपका के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी। तीसरा सदस्य था वो था मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। चौथा सदस्य था वो था गोपाल स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर। पांचवा सदस्य था वो था आपका अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। छठा जो सदस्य हुआ करता था वो था आपका बी.एल. मित्तर। और 7वां सदस्य था वो था आपका डी.पी. खेतान। ये 7 सदस्य हुआ करते थे। लेकिन बी.एल. मित्तर का स्वास्थ्य खराब हो गया, और स्वास्थ्य खराब हो जाने की वजह से इन्होंने क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। तो इसकी जगह आ गए अन माधवराव, अन माधवराव। और डी.पी. खेतान है, इनकी हो जाती है मृत्यु। और मृत्यु होने के बाद एक अलग कैंडिडेट आ गया जिसका नाम था टी.टी. कृष्णामाचारी। यह आपकी प्रारूप समिति है। प्रारूप समिति का दूसरा नाम है मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, बी.एल. मित्तर, डी.पी. खेतान। जो भीमराव अंबेडकर है इसके अध्यक्ष हुआ करते थे।
भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? कहने का मतलब भारत का जो संविधान है वो बनकर कब तैयार हुआ? तो भारत का जो संविधान है वो कब बनकर तैयार हुआ भाई? 26 नवंबर 1949 को आपका भारत का संविधान बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया था। ठीक है भाई। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान क्या करते हैं? लागू करते हैं। तो बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। लैंग्वेज घुमाएंगे तो आपसे यूं भी पूछ लेते हैं, बताओ भारत का संविधान है वो अंगीकार कब किया गया? भारत का संविधान अंतिम रूप से कब लिपिबद्ध किया गया? अंतिम रूप से लिपिबद्ध कब किया गया? तो भी आप यही करोगे, 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान कब अलंकृत किया गया? तो भी यही करोगे, 26 नवंबर 1949। पूछ ले लागू कब किया गया? तब करना है आपको 26 जनवरी 1950। वो इसलिए क्योंकि जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया तो एक बार 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, इसकी अध्यक्षता की थी। और यह अधिवेशन लाहौर में रावी नदी के किनारे हुआ था। और इस अधिवेशन में यह घोषणा की गई कि भाई हम आने वाली 26 जनवरी, तो आने वाली 26 जनवरी कब होगी? 26 जनवरी 1930। हम आने वाली 26 जनवरी को भारत का स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसलिए इस दिन को याद रखने के लिए हमने अपना संविधान कब लागू किया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया। अगला क्वेश्चन देखो, 26 नवंबर 1949 को प्रभावी होने वाले कुल कितने अनुच्छेद थे? भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। ये तो तैयार हो गया, लागू हुआ आपका 26 जनवरी 1950 को हो गया आपका लागू। लेकिन जो 26 नवंबर 1949 को है, इस दिन हमने कितने अनुच्छेद लागू किए गए? टोटल 15। और ये 15 अनुच्छेद किस में है? ये एक हो गए, मतलब किस अनुच्छेद में इनका उल्लेख मिलता है? तो टोटल आर्टिकल हो गए 16। देखो वो कौन से 16 आर्टिकल थे। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, ये जो आपके अनुच्छेद हैं ये नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। आर्टिकल 60 ये शपथ का उल्लेख है, और शपथ किसकी भाई? राष्ट्रपति की। आर्टिकल 324 इसमें निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, इसमें विशेष प्रावधान दिए गए हैं, विशेष प्रावधान है। और आर्टिकल जो 393 है इनमें संक्षिप्त नाम का उल्लेख किया गया है, संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ। और जो आर्टिकल 394 में है इसमें यह कहा गया है कि इसमें कौन से 15 अनुच्छेद लागू होंगे? कौन से 15 अनुच्छेद लागू होंगे? ये जो उल्लेख किया गया है वो आर्टिकल 394 में है कि संविधान का 26 नवंबर 1949 को जो 15 अनुच्छेद लागू किए गए हैं वो 15 अनुच्छेद ये है। और ये 15 अनुच्छेद किस आर्टिकल में है? 394 वाले अनुच्छेद में है। इसलिए टोटल आर्टिकल कितने हो गए? 16 आर्टिकल हो गए। ठीक है भाई। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो ऐसा कहते हैं कि टोटल अपने जो अधिवेशन हुए संविधान में वो कितने हुए हैं? 12। टोटल अधिवेशन हुए 12। ठीक है। टोटल जो बैठक होती है वो होती है अपनी 165 + 1 = 166। और टोटल जो वाचन होते हैं संविधान में वो होते हैं 3। संविधान में कुल 3 वाचन हुए, संविधान में कुल 166 बैठक हुई, और संविधान में कुल 12 अधिवेशन हुए। और जो भारत है वह 15 अगस्त 1947 को आजाद होगा, तो संविधान के 5वें अधिवेशन में आजाद होता है। कौन से अधिवेशन में आजाद होगा भाई? 5वें अधिवेशन में आजाद होता है। टोटल संविधान में 12 अधिवेशन हुए। ठीक है। संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? मतलब भारत का संविधान बनने में लगभग कितना समय लगा? तो ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। कितना दिन भाई? 2 वर्ष 11 माह और कितने दिन?
18 दिन का समय लगा। और संविधान की पहली बैठक होगी आपकी 9 दिसंबर 1946। ये पहली बैठक है भाई, पहली बैठक है। और अंतिम बैठक होगी आपकी 24 जनवरी 1950 को, ये आपकी अंतिम बैठक होती है। और भारतीय जो संविधान है, संविधान का जो निर्माण है, संविधान का निर्माण ये आपसे यूं पूछे संविधान सभा का निर्माण, तो ये कैबिनेट मिशन के तहत होता है, कैबिनेट मिशन के तहत होता है। भारत के संविधान का निर्माण या भारत में संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया? कैबिनेट मिशन के तहत किया गया। और कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया। और कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य हुआ करते थे, 3 सदस्य हुआ करते थे भाई। 3 कौन कौन से थे? सर पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, एक आपका था एवी अलेक्जेंडर। ये सभी कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। जो पैट्रिक लॉरेंस है ये इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। इसका एक ही उद्देश्य था कैबिनेट मिशन का कि भारत में संविधान सभा के माध्यम से किसका निर्माण करना? संविधान का निर्माण करना। तो भाई संविधान को टोटल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में आपका बनकर तैयार हुआ। और बनने की जो शुरुआत है वो कैबिनेट मिशन के तहत हुई। ठीक है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का भाई संविधान है वो कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? क्योंकि मैंने बताया है आपको 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ? लाहौर में। अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। लाहौर कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। और इस अधिवेशन में वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ भारतीय झंडे को फहराया गया। और आने वाली 26 जनवरी 1930 को भारत ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की। और भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता या स्वाधीनता जो दिवस है वो 26 जनवरी 1930 को बनाया। इसलिए इस दिन को याद रखने के लिए हमने अपना संविधान कब लागू किया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया। भारत का संविधान दिवस कब आता है? तो ये जो आपका संविधान दिवस है वो कब आएगा भाई? संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर को। ऐसा कहते हैं 26 नवंबर 2015 को जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट बनी थी 2014 में, तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने 26 जनवरी 2015 को यह घोषणा की भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर। कब भाई? 125वीं जयंती पर प्रत्येक 26 नवंबर को कौन सा दिवस? संविधान दिवस मनाने की घोषणा की। प्रत्येक 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई? 2015 से। किस गवर्नमेंट ने की? भाजपा गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी सरकार ने की। क्योंकि भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर इसकी शुरुआत की गई थी। इसलिए 2015 से प्रत्येक 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? हम बचपन से पढ़ते हैं भारत के संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर। भारत के संविधान को किसने लिखा? भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का जो निर्माता है भीमराव अंबेडकर। लेकिन जो तैयार तो संविधान हो गया, लेकिन जब अपना पूरा संविधान बनकर तैयार हुआ तो सबसे बड़ी समस्या थी इसको लिखेंगे कौन? इस ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी हो। क्योंकि देश किसके अनुसार चलेगा? संविधान के अनुसार। जब आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पीएम हुआ करते थे वो एक व्यक्ति से मिलते हैं जिसका नाम क्या था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ऐसा कहते हैं इनकी राइटिंग अच्छी थी। जवाहरलाल नेहरू इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको अपने देश के लिए एक संविधान लिखना है। तो जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर आपका जो पूरा का पूरा संविधान है वो कौन लिखेगा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा लिखता है। ठीक है भाई। अच्छा, मूल संविधान है वो किस भाषा में है? अंग्रेजी भाषा में है। मूल संविधान किस भाषा में लिखा गया है? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। ठीक है भाई। इसका हिंदी में जो अनुवाद किया था वो वसंत कृष्ण वैद्य ने किया है। वसंत कृष्ण वैद्य ने किया है इसका हिंदी ट्रांसलेट।
मूल संविधान अंग्रेजी में है जो आपका प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। ठीक है भाई। इस पूरे के पूरे संविधान को जो सुंदर ढंग से अलंकृत करने का जो काम है वो किया था नंदलाल बोस ने। वो किसने किया? नंदलाल बोस ने। अच्छा, सुंदर ढंग से मतलब ये जैसे अपना एक फॉर्मेट पेज होता है, इस पेज पर आपका ये पूरा का पूरा संविधान लिखा गया। इसके चारों तरफ ये जो बॉर्डर है आपका, इस पर आपके स्वतंत्रता आंदोलन, 1857 की क्रांति, ऐसे आपके चित्र उकेरे गए हैं। इसको सुंदर ढंग से जो डिजाइन तैयार किया वो नंदलाल बोस ने किया। हिंदी में इसको वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा। मूल संविधान अंग्रेजी में है जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा। भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हाँ भाई, प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर। अभी मैंने बताया था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति है, उसका दूसरा नाम क्या है? मसौदा समिति। मसौदा समिति। तीसरा नाम क्या है? पांडु लेखन समिति। चौथा नाम क्या है? ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी। ये आपके प्रारूप समिति के नाम है। और इस पूरी के पूरी प्रारूप समिति है, ये इसके नाम और इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ? 29 अगस्त 1947। इसमें कुल सदस्य कितने थे? प्रारूप समिति में जो कुल सदस्य हुआ करते थे वो कितने थे? 7 थे। और प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष हुआ करता था वो कौन था? अध्यक्ष कौन था भाई? भीमराव अंबेडकर हुआ था। भीमराव अंबेडकर हुआ करता था। और सदस्य के.एम. मुंशी है, मोहम्मद सादुल्ला है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर है, गोपाल स्वामी अय्यर है, आपका बी.एल. मित्तर है, आपका डिप्पी खेतान है। बी.एल. मित्तर का स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो उसकी जगह एन माधवराव आ जाता है। डिप्पी खेतान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जगह आपका टी.टी. कृष्णाचारी आ जाता है। तो प्रारूप समिति के प्रश्न बन जाते हैं कई बार। निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य है प्रारूप समिति का सदस्य नहीं है? तो आप कर देना। ठीक है भाई। मोहम्मद सादुल्ला प्रारूप समिति का सदस्य है, के.एम. मुंशी प्रारूप समिति का सदस्य है, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रारूप समिति का सदस्य है नहीं। ये भारत के गृह मंत्री होते हैं। ये मौलिक अधिकार समिति और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष होते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन बने? जो वित्त, अगर मैं ये बात करूं, वित्त आयोग, भारत में वित्त आयोग है, यह है एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था का मतलब यह है ऐसा निकाय जिसका उल्लेख संविधान में किया गया हो। तो भाई जो वित्त आयोग है उसका उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में है। यह एक संवैधानिक निकाय है। भारत का जो पहला वित्त आयोग का गठन होता है वो 1952 में होता है। भारत के पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे के.सी. नियोगी। कौन होंगे भाई? के.सी. नियोगी होंगे। वर्तमान अगर मैं बात करूं, वर्तमान वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो है अरविंद पनगड़िया। कौन है भाई? अरविंद पनगड़िया। जो पहले आपके नीति आयोग के क्या हुआ करते थे? सीईओ हुआ करते थे। ठीक है भाई। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। सॉरी, नीति आयोग के क्या हुआ करते थे? नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। ठीक है। वर्तमान में यह क्या है? वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अच्छा, पहला जो वित्त मंत्री है आपका, पहला भारत का जो वित्त मंत्री बनता है वो बनता है आपका आर.के. षणमुखम सेठी बनता है। वर्तमान की बात करूं, वर्तमान आपका जो वित्त मंत्री है वो निर्मला सीतारमण है। वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है भाई। पहला वित्त मंत्री कौन था? आर.के. षणमुखम सेठी। ठीक है भाई। ये आपका वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। यह एक संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग का गठन 1952 में होता है। भारत का पहला वित्त आयोग 1952 से 57 बनता है। पहले अध्यक्ष के.सी. नियोगी हुआ करते थे। वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो आपके अरविंद पनगड़िया है। अरविंद पनगड़िया पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? कानून का मतलब विधि, विधि मतलब लॉ मंत्री हुआ करते थे, है ना। कानून होता है विधि मंत्री। कौन थे? तो भाई भीमराव अंबेडकर हैं। जो भारत के स्वतंत्र भारत के जो पहले कैबिनेट बनता है उसमें ये भारत के कौन से मंत्री थे? कानून मंत्री हुआ करते थे। कानून मंत्री, इसी को बोलते हैं विधि मंत्री हुआ करते थे, लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे। पटाभी सिद्धारमैया है, ये मंत्री नहीं थे। ये 1948 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है जयपुर में और ये कांग्रेस के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। पटाभी सिद्धारमैया 1948 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जयपुर और उसमें इसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया।
ठीक है भाई। एक बार 1939 में क्या हुआ, त्रिपुरी अधिवेशन होता है कांग्रेस का। उस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को निर्विरोध रूप से अध्यक्ष बना दिया जाता है, लेकिन गांधी के कहने पर पट्टाभी सीतारामैया उसमें उठते हैं, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ते हैं, और उस चुनाव में पट्टाभी सीतारामैया की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। मौलाना अबुल कलाम आजाद है, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ये क्या थे भाई, शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। लियाकत अली खान है, ये मुस्लिम लीग के सदस्य हुआ करते थे, और इनके पास वित्त मंत्रालय हुआ करता था। जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, अंतरिम सरकार, और अंतरिम सरकार है उसका गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को, और अंतरिम सरकार का गठन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और अंतरिम सरकार में जो मुस्लिम लीग है वो शामिल नहीं हुई। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल होती है 26 अक्टूबर 1946 को, और जब ये शामिल हुई तो लियाकत अली खान को वित्त मंत्रालय दिया जाता है। इसलिए यह भारत आजाद हुआ, आजाद होने के बाद मुस्लिम लीग किस में चली जाती है, पाकिस्तान में। इसलिए इसका भारत से कोई समझौता नहीं है वर्तमान में। तो जो भीमराव अंबेडकर है, ये भारत के कौन से मंत्री थे, कानून मंत्री हुआ करते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, अभी बताया। स्वतंत्र भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री हुआ करते थे वो कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बनता है, कैबिनेट मंत्री बनता है, उसमें आपके भारत के पहले शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। इंदिरा गांधी देश की पहली प्रधानमंत्री बनी है। प्रणब मुखर्जी आपके वित्त मंत्री बने हैं, आपके राष्ट्रपति बने हैं। भारतीय संविधान सभा ने ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों को कितनी सीटों में आवंटित किया है, तो याद करो, भारत में एक मिशन आया था जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। भारत में एक मिशन आया, कैबिनेट मिशन, और यह कैबिनेट मिशन आया मार्च 1946 में। मार्च 1946 में भारत आया। 3 सदस्य थे। अच्छा, कुल सदस्य हुआ करते थे इसमें 3, और इसका जो अध्यक्ष था वो था सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष हुआ करता था। ये इसका अध्यक्ष हुआ करता था। इसका एक ही उद्देश्य था कैबिनेट मिशन का, कि भारत में संविधान सभा के माध्यम से संविधान का निर्माण करना। इसने क्या कहा कि इस भारत में जो कुल सीट होंगी वो होंगी 389 सीट होंगी। अच्छा, 389 सीट कैसे होंगी, तो इन्होंने कहा जो ब्रिटिश प्रांत हैं, ब्रिटिश प्रांत, उससे होंगी 292 सीट। जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, इससे होंगी 4 सीट। और जो देशी रियासत हैं, देशी रियासत, इससे सीट होंगी आपकी 93 सीट। इन्होंने कहा जो 292 और 4, टोटल 292 प्लस 4 296 सीट हैं, इन पर तो होंगे चुनाव। और जो आपकी 93 सीट हैं, ये राजा मनोनीत करेंगे। ये देशी रियासतों से थी, इसलिए टोटल कितनी सीट हो गई, 296 और 93 सीट। 296 सीटों पर चुनाव हुए। 292 ब्रिटिश प्रांतों से है, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, आप ABCD याद कर लेना। ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग जो कर्नाटक में पड़ता है, डी से दिल्ली। ये आपके 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र होते थे। ए से अजमेर मेरवाड़, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग जो कर्नाटक में है, डी से दिल्ली। 296 सीटों पर चुनाव हुए, और 93 जो सीट है वो देशी रियासत राजाओं के द्वारा क्या है, मनोनीत है। ठीक है भाई। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो भारत की जो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। कहां पर हुई भाई, दिल्ली में हुई, दिल्ली में हुई। और इस बैठक में किसने भाग नहीं लिया, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। अगर आपसे रियासत पूछ ले तो हैदराबाद रियासत ने भी इसमें क्या नहीं लिया, भाग नहीं लिया। ये प्रश्न आते हैं कि संविधान की पहली बैठक में या संविधान सभा में कौन सी देशी रियासत शामिल नहीं हुई, तो हैदराबाद। तो संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, दिल्ली में हुई। इस बैठक में हैदराबाद रियासत तथा मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। और इस बैठक में टोटल कितनी महिलाएं शामिल होती हैं, 9 महिलाएं शामिल होती हैं। और इस बैठक में जब पहली बैठक 1946 में हुई, तो 1946 में जो कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो था JB कृपलानी। कौन था भाई, JB कृपलानी। कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ करता था JB कृपलानी। झंडा समिति का अध्यक्ष भी कौन है, JB कृपलानी है। तो JB कृपलानी ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा,
जो संविधान सभा में बिहार से निर्वाचित थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जो नाम है वो अध्यक्ष पद के लिए अनुमोदन किया। और ऐसा कहते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का पहला अस्थाई, टेम्परेरी भाई, अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया। तो संविधान सभा का पहला अस्थाई अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कब बनाया? 9 दिसंबर 1946 को। क्या हुआ? इस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसमें किसने भाग नहीं लिया? मुस्लिम लीग ने ले लिया। कौन सी रियासत ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया? अभी समझाया है, बताओ कौन सी रियासत ने भाग नहीं लिया? मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। देशी रियासतों ने लिया था, इनमें कौन सी रियासत ने नहीं लिया? हैदराबाद रियासत ने नहीं लिया। कांग्रेस ने लिया था BN राव। ये भाई आपके संविधान सभा के क्या हैं? संवैधानिक सलाहकार। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है भाई? BN राव है। ठीक है। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अभी बताया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। ये संविधान सभा के क्या हैं? अस्थायी अध्यक्ष। और इनको अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया? पहली बैठक में। कब बनाया भाई? पहली बैठक में। और पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। ये संविधान सभा में कहां से निर्वाचित हैं? बिहार से निर्वाचित हुआ करते थे। ठीक है भाई। अच्छी मुखर्जी है, वो संविधान सभा के पहले क्या हैं? उपाध्यक्ष हैं। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन है? अच्छी मुखर्जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये संविधान सभा के क्या हैं? अध्यक्ष। और अध्यक्ष भी कैसे हैं? स्थायी अध्यक्ष हैं। स्थायी अध्यक्ष है। भीमराव अंबेडकर क्या है? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। ये क्या है भाई? प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। तो संविधान सभा का पहला स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा की दूसरी बैठक में बनाया जाता है। और संविधान सभा की दूसरी बैठक कब होगी? 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार से निर्वाचित थे संविधान सभा में, उसको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। इसी बैठक में अच्छी मुखर्जी को संविधान सभा का क्या बना दिया गया? उपाध्यक्ष बना दिया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की पहली बैठक जो 9 दिसंबर को हुई थी, इसमें इसको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। एक फ्रांस की परंपरा है, वरिष्ठता के आधार पर उस संविधान सभा में जो सबसे वरिष्ठ हुआ करते थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हुआ करते थे, इसलिए इसको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। जो भीमराव अंबेडकर हैं, जो पश्चिम बंगाल से चुनकर आते हैं, इनको प्रारूप समिति का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा में चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अभी बताया मैंने। संविधान सभा के पहले अगर मैं बात करूं तो दूसरी बैठक होती है। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। और इस बैठक में राजेंद्र प्रसाद को जो भारत के राष्ट्रपति बनते, क्या बना दिया गया? स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। और इसी बैठक में संविधान सभा का अगर मैं बात करूं उपाध्यक्ष, वो किसको बना दिया गया? H.C. मुखर्जी को बना दिया गया। और इसी बैठक में संविधान सभा का जो आपका संवैधानिक सलाहकार है, संवैधानिक सलाहकार, वो किसको बना दिया गया? BN राव को बना दिया गया। ये बना दिया गया भाई। ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहले अस्थायी अध्यक्ष। जवाहरलाल नेहरू आपके अंतरिम सरकार के अध्यक्ष हुआ करते थे, जो स्वतंत्र भारत के पहले PM बनते हैं। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते हैं। भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे? जो उद्देश्य प्रस्ताव है, अगर मैं बात करूं उद्देश्य प्रस्ताव की, जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो संविधान सभा की तीसरी बैठक में पेश किए गए। कौन सी बैठक में पेश किए गए? तीसरी बैठक में पेश किए गए। और जो तीसरी बैठक है वो कब होगी? 13 दिसंबर 1946 को हुई। और इस बैठक में किसने पेश किए? जवाहरलाल नेहरू ने पेश किए। और जो उद्देश्य प्रस्ताव है, वर्तमान हम संविधान की जो प्रस्तावना देखते हैं कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसमें 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, जिसमें आपके विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है, उपासना है। ये प्रस्तावना में जितने भी शब्द हैं वर्तमान में, वो सारे के सारे शब्द किस में देखने को मिलते थे? उद्देश्य प्रस्ताव में।
इसलिए उद्देश्य प्रस्तावों का जो मूल स्रोत है और वर्तमान में जो प्रस्तावना का जो आपका आधार बनता है वो क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव। और यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किए और इन उद्देश्य प्रस्तावों को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से क्या कर दिया? पारित कर दिया। और यही आगे चल के आपकी प्रस्तावना का क्या बनते हैं? आधार बनते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू।